डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। तो इसको हम एलसीआर सर्किट भी बोलते हैं। तो हम इस एलसीआर सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। इस सर्किट के अंदर हम ये मानते हैं कि हमने एक अप्लाइड ईएमएफ अप्लाई किया है जो हमारा E=E0 e⁻j⍵t है, जहाँ पर E0 एम्पलीट्यूड है और ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पीक पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ER0 I0R, और इसी तरह कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा पीक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा है EC0 -j⍵c। हमने यहाँ पर -j इसलिए लगाया है क्योंकि कैपेसिटर के केस में जो ईएमएफ है वो करंट से लैग करता है, उससे पीछे रहता है। इसी तरह से इंडक्टर के केस में जो हमारा ईएमएफ है वो लीड करता है किससे, करंट को, बाई π/2। इसलिए हमारा पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L जो है EL0 j⍵L I0। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो अप्लाइड पीक ईएमएफ है हमारा अक्रॉस LCR उसको इक्वल रखते हैं किसके, सम ऑफ पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, L एंड C। तो ये हमारा बन जाता है E0 I0R प्लस j⍵L I0 माइनस j⍵I0 डिवाइडेड बाई ⍵c। इसको अगर हम कंबाइन कर दें, I0 को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये बन गया R प्लस j⍵L माइनस 1/⍵c। इसको हमने लिख दिया I0Z। Z जो है हमारा वो क्या है, इसको हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी रहती है R प्लस j⍵L माइनस 1/⍵c। इसको अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, Z mod of Z cos phi प्लस j mod of Z sin phi, या फिर mod of Z e⁻j phi, जहाँ पर हमारा mod of Z R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर, बोथ टर्म्स अंडर द रूट, और फाई हमारा बन जाता है टेंजेंट इनवर्स ⍵L माइनस 1/⍵c डिवाइडेड बाई R। अब हमें ये मालूम हो गया कि हमारी सर्किट की टोटल वेक्टर इम्पीडेंस कितनी है। तो अब हम सर्किट के अंदर करंट निकालते हैं। करंट I E/Z जो हमारा बन जाएगा E0 e⁻j⍵t डिवाइडेड बाई mod of Z e⁻j phi, और यू कैन से I I0 e⁻j⍵t माइनस phi। अब हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये है हमारी इक्वेशन 2, इन दोनों से ये बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड द करंट, और वो फेज डिफरेंस हमारा कितना है, फाई का है। एक चीज़ तो हमने ये ध्यान में रखनी है। दूसरा ये कि I0 हमारा वो किसके इक्वल है, E0 डिवाइडेड बाई Z, यानी कि Z E0 डिवाइडेड बाई I0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E वर्चुअल डिवाइडेड बाई I वर्चुअल। तो हमने क्या करना है कि जो इम्पीडेंस है LCR सर्किट की वो डिफाइन हम कैसे करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। इसका हमारा बेनिफिट क्या है निकालने का इम्पीडेंस का, हम इसलिए निकालते हैं, पहले तो हम निकालते हैं सर्किट के अंदर प्रैक्टिकली E वर्चुअल I वर्चुअल, इनका रेशियो निकालते हैं, फिर देखते हैं इम्पीडेंस कितनी है। फिर हम इम्पीडेंस निकालते हैं जो सर्किट में एपर्टस के ऊपर वैल्यू लिखी रहती है R की, L की और C की, उसको हम निकालते हैं फिर इस फार्मूले से Z R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड बोथ टर्म्स अंडर दी रूट। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैचिंग है, एक्सपेरिमेंट में एरर है। अब हम चलते हैं स्पेशल केस के ऊपर। मान लीजिए हमारा ⍵L ग्रेटर देन 1/⍵c है, इट मीन्स हमारा फाई क्या है, पॉजिटिव, और अगर फाई पॉजिटिव है इट मीन्स करंट लैग्स द अप्लाइड ईएमएफ। सेकंड केस हम लेके चलते हैं, अगर हमारा ⍵L लेस देन 1/⍵c है तो इट मीन्स XL माइनस XC हमारा नेगेटिव है, तो फाई भी नेगेटिव है, इसका मतलब करंट लीड्स द अप्लाइड ईएमएफ। और थर्ड एंड द स्पेशल केस जो हमारा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट,
ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा 1/ωc, और यू कैन से एक्स एल इज माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0। उस केस में टेंजेंट फाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी 0, और यू कैन से फाई इज इक्वल टू 0। इस केस में सर्किट के अंदर से करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में रहते हैं हमारे, और इम्पीडेंस जो है सर्किट की वो मिनिमम हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इट इज दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर एन LCR सर्किट। इसका ग्राफिकल वेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन जो है हमने ग्राफ में शो कर रखा है साइड में। यहाँ पर जो फिगर सी है वो हमने किसके लिए ड्रा किया है, ओमेगा एल इज ग्रेटर देन ओमेगा सी। सिमिलरली आप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अब इस सर्किट को हम बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी हमारा करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जैसा कि ग्राफ में शो किया गया है। और मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमारी कितनी है, E0 डिवाइडेड बाई R। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो हाई रेजिस्टेंस है तो हमारा लो करंट है, और अगर लो रेजिस्टेंस है तो हमारा हाई करंट है। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc, और यू कैन से ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और न्यू0 इज इक्वल टू 1/2πLC। तो ये हमारा है सीरीज LCR सर्किट। इसमें जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने ये दिखाई है आपको, ये छोड़ी है, ये किस लिए छोड़ी है, क्योंकि ये आप +2 क्लास में कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।